हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स आर बेसिकली द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड का बेसिक काम यही होता है कि दो एटम्स को आपस में जोड़ना, और एटम्स को जोड़ के रखने का काम ही एक तरह का केमिकल बॉन्डिंग का मेन वर्क होता है। नाउ ये जो बॉन्ड होते हैं ये इतने क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताने का काम करते हैं। एंड देयर आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बेसिकली हमारी जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो बॉन्ड बनते हैं तो वो मेनली तीन तरह के होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक मेटालिक बॉन्ड होता है। सो बेसिकली अ बॉन्ड दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये तीन केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड्स अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। सो बेसिकली जब भी एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जब एक एटम के थ्रू निकलकर दूसरे एटम के पास कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है तो इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जब भी इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पर आयंस जनरेट होते हैं, और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज एक एटम उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो बाई एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन द एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस ट्रांसफर क्रिएट्स चार्ज आयन विच अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अब जैसे ही ये प्रोसेस होगी तो उसमें कहीं ना कहीं दो अलग अलग चार्जेस क्रिएट होंगे, अपोजिट चार्जेस, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इजिली बनता है, और इस तरह के बनने वाले कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आयनिक बॉन्ड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं और नेचर में वो क्रिस्टलाइन और सॉलिड दिखते हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब जनरली आयनिक कंपाउंड है तो वो पोलर नेचर के होते हैं, इस वजह से वो वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ वाटर ऑल्सो, बिकॉज वाटर भी पोलर नेचर का होता है। सो लाइक डिजोल्व लाइक वाली एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगी। Ionic compound are easily dissolved in water, so they are generally soluble in water and can conduct electricity. अब जैसे ही अगर इस तरह के कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करोगे देन दे स्प्लिट इनटू आयंस। सो आयंस में स्प्लिट होने की वजह से ये अपने सॉल्यूशन के थ्रू करंट को भी पास करा सकते हैं, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व और मोल्टेन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म क्रिस्टल, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज आयंस की जो है मूवमेंट नहीं होती है उसमें, क्योंकि आयन रिजिड होता है, एक क्रिस्टल में फंसा रहता है तो रिजिड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता है। बट एज वी डिजोल्व इन वाटर तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस अगर फ्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए जो आयंस हमें जरूरी होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं वाटर में। व्हेन मोल्टेन और डिजोल्व स्टेट देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी देखिए वही बात है कि वो ऑफन सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जस्ट लाइक बेंजीन है, टोलुइन है, इन सब में ये डिजोल्व नहीं होते। हाई एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एंड सॉलिड्स आर गुड इंसुलेटर। नाउ अब बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। जब भी दो एटम जिनके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, वो एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने का एक रास्ता ढूंढते हैं। तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। Now, covalent bonds form when two atoms share one or more pair of electrons. These bonds typically occur between non-metal atoms which have similar electronegativity, just like hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine, oxygen, oxygen. Covalent compounds can exist as gases, liquids, or solids, depending upon the molecular structure.
तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जनरली वो सारी स्टेट में देखने को मिल सकते हैं हमें। वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं और लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू आयनिक बॉन्ड्स। अगर आयनिक बॉन्ड की आप बात करें तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों तरफ के न्यूक्लियाई का, एटम के न्यूक्लियाई का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड होते हैं दो एटम के बीच में, उन दोनों इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं दोनों एटम के न्यूक्लियस का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है एक दो एटम के बीच में, वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। इस वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कंपैरेटिवली आयनिक बॉन्ड वो कम होता है। नाउ दे टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लें या फ्री आयंस कह लें बेसिकली, तो क्योंकि उनके पास आयन नहीं होते है ना, वहां पर किसी तरह का कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन वेरी वाइडली इन्फ्लुएंसिंग मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करने तो बेसिकली तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल, डबल और ट्रिपल बेस्ड ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिंगल बॉन्ड में बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से। डबल बॉन्ड में यही प्रोसेस दो दो इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन और एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं, या इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया है, और नाइट्रोजन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड है, तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ना मेटालिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है मेटल एटम के बीच में, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो मेटल का जो क्रिस्टल होता है, तो मेटल के भी अपने क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह का मतलब उसमें घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं एक जगह से। तो दिस अलाउज मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इफेक्टिवली ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लगातार घूमते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे कंडक्ट हो सकेगी, और साथ ही साथ हीट को भी वो कंडक्ट करा पाते हैं। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। सो मेटालिक बॉन्ड्स contribute to properties such as malleability आप जानते हैं सभी लोग, and ductility allowing metals to be shaped without breaking। ductility और malleability में शीट बनाई जा सकती है, उनके वायर बनाए जा सकते हैं। सो और विदाउट चेंजिंग इट्स से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मेटल्स वो ब्रेक हो जाएगा जैसा कि आयनिक क्रिस्टल में होता था, ऐसा नहीं होगा। तो मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है, वायर बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज इन्हीं मेटालिक बॉन्ड की वजह से होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड की अगर बात करें तो मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, बिकॉज जितने भी जनरली मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। नाउ जो इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मेटल को अलाउ करते हैं जो आपकी लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना या उसे रिफ्लेक्ट करना, जिसकी वजह से वो शाइनी नेचर के नजर आते हैं। नाउ दीज बॉन्ड्स आर आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मेकिंग मेटल्स ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू डीफॉर्मेशन। अब इन्हीं बॉन्ड की वजह से क्या होता है, मेटल्स की जो एक रिलायबिलिटी है, एक जो ड्यूरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और सही साथ ही साथ उनका जो डीफॉर्मेशन होता है या उनका जो एक तरह से एक बार स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है या बन जाता है तो उसे दोबारा तोड़ पाना या उसको वापस से ब्रेक डाउन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से ही ये प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाई जाती है। नाउ कंपैरिजन अगर किया जाए तो इन दीज थ्री बॉन्ड्स का कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जबकि मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो एक यूनिक एक तरह का कॉन्सेप्ट है या यूनिक पैटर्न होता है उसमें, जहाँ पे एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का सी पाया जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनके क्रिस्टल लैटिस में, विच डिफर्स फ्रॉम द लोकलाइज्ड नेचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि अगर आप देखें तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है वो लोकलाइज्ड होता है, उन्हें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाना है, किधर शेयरिंग करनी है, कैसे शेयर करना है, किधर की ओर ट्रांसफर करना है। तो वो एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली
पूरे क्रिस्टल लैटिस में घूमते रहते हैं मेटालिक बॉन्ड की अगर बात करें तो। Now each bond type has distinct physical and chemical properties that influence the behavior of substances. तो हर एक बॉन्ड का अपना अपना एक नेचर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इस सब्सटेंस की बिहेवियर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो इन्फ्लुएंस होती है। और कंक्लूजन में यही बात करेंगे कि ये जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज एसेंशियल फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर बिहेवियर। वो मॉलिक्यूल के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है और साथ ही साथ हर तरह के जो बॉन्ड होते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। नाउ बाय स्टडिंग दीज बॉन्ड्स वी गेन इनसाइट इनटू द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स। ये सब पढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं बॉन्ड के नेचर की वजह से मटेरियल साइंस के बारे में और साथ ही साथ कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में हमें जानने को मिलता है। आई होप इन 4 तरह के बॉन्ड्स को आपने पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आएगा। इसमें एक चीज और भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिकली। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली बनने के लिए 3 एलिमेंट जिम्मेदार हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के एलिमेंट होते हैं तो ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को उधर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। इसी वजह से जैसे वाटर के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे केमिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करें। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज के इस टॉपिक में आपको चारों टाइप के बॉन्ड के बारे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।